हिंदुओं के ठेकेदार कहे जाने वाले बीजेपी। चलिए, बीजेपी बहुत कुछ अच्छा किया है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के लिए बहुत चीज अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो हम उनकी तारीफ हमेशा करते रहते हैं। लेकिन हमारे में एक चीज खूबी क्या है कि जो भी हिंदू हितों की बात करेगा हम उनके साथ जाएंगे, उनकी बात जरूर करेंगे, चाहे वो अपना वादा निभाए चाहे ना निभाए। हम तो अगर पहल भी करता है तो उनके विषय में थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। जैसे केजरीवाल, केजरीवाल का क्या है, पहले से मैं बता दूं, रोहिंग्याओं को बहुत ज्यादा बसाया है उन्होंने दिल्ली में, और चुनाव में बहुत सारा वादा करते हैं और चुनाव के बाद जो है वादा भूल भी जाते हैं। लेकिन पहल उन्होंने एक राजनीति में अच्छा कदम उठाया है। अगर पहले क्या होता है राजनीति में कि आप अगर कोई चीज पहल उठाते हैं तो दूसरा जो विपक्ष होता है उसे भी उसका समर्थन करना पड़ता है, नहीं तो उन्हें भी मतलब जनता के आक्रोश का सामना या किसी एक वर्ग का जो है वोट जो बैंक जो है खिसकने का डर रहता है। उसी हिसाब से केजरीवाल जी ने जो है इस बार पुजारियों को फंड हर महीना वेतन देने का घोषणा किया है, सरकारी घोषणा किया है, वो भी अपने इलेक्शन के टाइम पे 18,000 रुपए प्रति माह। अब आप बोलेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात होगी, बहुत जगह ऐसा है जहां पुजारियों को भी पेंशन वेतन मिलता है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, पुजारियों को वेतन मिलता है लेकिन सिस्टम अलग है। हर स्टेट में क्या है, मौलवी मुल्ले और इन इमामों, इन लोगों को जो है सरकारी फंड से, सरकारी खर्चे से वेतन मिलता है हर महीना। और पुजारियों को अगर किसी किसी स्टेट में अगर मिलता है तो वो उन्हीं के मंदिर के ट्रस्ट का जो पैसा होता है उस पैसे से ही उनको वेतन दिया जाता है, और वो भी बहुत न्यूनतम। मैं आपको हरियाणा की बता दूं, बीजेपी सरकार का खट्टर सरकार था, उन्होंने 2022 ईस्वी में 15% पैसा जो है इमामों, मुल्लों और मौलवियों का पेमेंट बढ़ा दिया था, 22%। लेकिन ये चीज आपको हाईलाइट हुआ कहीं? कहीं हाईलाइट नहीं हुआ। बहुत, यहां तक कि बहुत सारे न्यूज चैनल में जो है फ्रंट पेज पे नहीं दिखाया गया, नीचे भी बहुत में दिखाया गया एक छोटी सी लकीर, और बहुतों में नहीं दिखाया गया। यहां तक कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी एक कोने में कहीं कहीं स्टेट में छापा गया और कहीं स्टेट में नहीं छापा गया। लेकिन मुस्लिमों के अंदर हरियाणा में बहुत प्रचार किया गया, जिसके कारण हाँ, एक चीज मानना पड़ेगा आपको कि खट्टर सरकार का जो है हिंदुओं में जो था उनका बीजेपी का रुख वो खत्म होने लगा। मोदी जी को ये चीज ज्ञात हो गया और उन्होंने खट्टर सरकार चेंज करके सैनी सरकार बना दिया वहां पे। चलिए हम दूसरे तथ्य पे आते हैं। पहले जो किसी भी स्टेट में आपने देखा होगा कि मौलवी, मुल्ले और इमामों को सरकारी पैसे से फंड से दिया जाता है। तो केजरीवाल ने सीधा प्रश्न किया कि जो पुजारी हैं उनका जो विज्ञापन छपा है उसमें लिखा हुआ है जो पुजारी हैं ये हिंदू धर्म के संस्कृति को पीढ़ी बाय पीढ़ी बढ़ाते रहते हैं, उनको जगा के रखे हैं, इसलिए उनके भी पेंशन का हकदार वो होना चाहिए, वेतन का हकदार होना चाहिए, तो उन्हें भी पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये भी उन्होंने दर्शाया कि किसी भी ट्रस्ट के थ्रू पैसा नहीं दिया जाएगा, किसी भी मंदिर के पैसे से उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। जैसे इमामों और मुल्ले मौलवी वगैरह को मिलता है उसी तरह पुजारियों को सरकारी पैसे से वेतन दिया जाएगा। लेकिन इस बात पे सारे विपक्ष चुप है। क्यों? विपक्ष इसलिए हल्ला नहीं कर रहे हैं कि विपक्ष के लिए बोलने के लिए जो है मुंह बंद हो गया, क्योंकि कुछ स्टेटों में पुजारियों को मिलता है पेंशन, वेतन, लेकिन वो क्या है मंदिर के ही ट्रस्ट के पैसे से उनको पैसा मिलता है, लेकिन सरकारी खर्चे से सिर्फ मौलवी और मौलाना को दिया जाता है मदरसा वगैरह में, हिंदुओं के किसी भी पुजारी वगैरह को नहीं दिया जाता है। लेकिन केजरीवाल ने ये चीज भांपा और पहल जो है बहुत अच्छा किया है। इस कारण से ये हो सकता है एक वर्ग जो है उनको चुनाव में लुभाने में की कोशिश किया है इन्होंने, और उन्हें लगता है कि इसमें अच्छा भी मिलेगा, इसमें फायदा तो उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि एक वर्ग इससे जो है बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे और हिंदुओं में एक मैसेज जाएगा। लेकिन बात दूसरे तरफ भी आता है कि केजरीवाल जो है इलेक्शन से पहले बहुत कुछ वादा करते हैं और इलेक्शन होने के बाद तुरंत वो पलट जाते हैं।
बहुत ऐसे वादा हैं जो वो निभाया भी है, जैसे बिजली वाला, पानी वाला। हाँ, हो सकता है कि सही से नहीं चल पाया हो, लेकिन उन्होंने किया तो सही। उसी तरह कुछ ऐसे वादे उसके होते हैं जो कि वो निभाते भी नहीं है। जैसे कि हम गार्ड नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, जैसे भी हमारे किसी भी नेता के ऊपर उँगली उठेगा कि मतलब घूस लेने का, हम पहले उसको बर्खास्त करेंगे, फिर जाँच करवाएँगे। इस सब चीज़ से वो सीधे मुकर गए। उसी तरह हो सकता है ये भी उनका एक चुनावी जुमला हो, जो कि बाद में वो मुकर जाएँ इससे। लेकिन मुकरने की बात नहीं है, कम से कम राजनीति गलियारे में इस बात को उठाया तो गया। आज कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है। अगर मान लीजिए ये लागू हो जाता है, तो विपक्ष को अगले स्टेट में भी माँग होगा, हर स्टेट में माँग होना शुरू होगा और उन्हें करना ही पड़ेगा। चाहे बीजेपी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने तो आवाज़ उठाया, इसकी सराहना हमें करना ही